बारिश के अलावा दूसरी खेती को नहीं। 20 जगह पर आ देखो लहलहाती हुई धान फसल दिखाई दे रही है खीरा की खेती। लेकिन खेती का तभी करेंगे जब अपने धरती को माता मानेंगे और गाय को अपनी माता मानेंगे। अब घाटे को सौदो मान ले तो वो घाटे को सौदो है वो माइंड में भी वही सेट कर लिया अपन का कुछ बने को नहीं तो बने भी को नहीं। यो है 4000 स्क्वायर मीटर को जो आप 1 एकड़ जमीन माना 350 क्विंटल प्रोडक्शन होगी और 100 क्विंटल और निकल जैसी टोटल 13-14 लाख। तो ये एक फसल में मेरा ओनली 4 महीना में बना दिया। बरसात जगी एक बार हो जैसे नहीं तो मैं पूरा स्टोरेज कर पूरी साल खेती कर सकूं। तो इतना पानी इस जगह पर आयो के तरीके से? मेरा गांव पिछली बार अब की बार ही डूबा है, बहुत कर डूबी है। अगर मैं वहाँ मेरा खेत होता तो मैं पूरा फार्म बड़ी डिग्गी बनाती 4-5 सारा पानी आप ले जाते। मैं पानी ले जाता। आपको किसी ने कहा नहीं कि ये के सांप सा बिछाने लग रहे हैं? अरे बहुत है कि एक चीज को कोई जितने ताई फाइल आई ने बट हूं लेर बनियो को नहीं। अब शांत है सगला चुप है लगायो ने जन एक तू तो गयो काम ही कर्जम डबोलियो का 1.5 बीघे में 50 लाख रुपया लगा कोई इनकम हुई है बाहर फैक्ट्री थोड़ी है। इसे कहते हैं देखो प्रगतिशील किसान। और कैसे नमस्कार, राम राम साहब, मैं नागेश कुमार कौशिक एक बार फिर एक बहुत ही इनोवेटिव बहुत ही जानकारी भरो वीडियो लेकर के आ गया हूँ। आपने मरुस्थलीय भूमि है अठे आपने कुछ हो कौन पावे जमीन को पानी है जो मीठो को नीर ये सब जगह बहना या जकी बातें है नहीं आऊँ सब ऊपर उठ करके मैं लेकर आ गया हूँ एक यान का इनोवेटिव एक प्रगतिशील किसान की कहानी लेकर के आया हूँ जो युवा अवस्था के मायने ही शानदार उदाहरण खेती का पेश कर रहे हैं। और मेरे आगे आप खीरा की फसल दिख रहे हो, बहुत सारा खीरा पड़े है और ए खीरा आप जानो कि जटे बहुत मीठो पानी हुआ है 20 जगह पर हो पावे। गांव के चारों मेर थे देख सो नहीं गुस्सो जहाँ यहाँ लाखसी का पाखड़े दोरिया की धरती पर आ गया अटे पानी नाव की कोई ढंग से चीज़ को नहीं, बारिश के अलावा दूसरी खेती को नहीं। 20 जगह पर आ देखो लहलहाती हुई धान फसल दिखाई दे रही है खीरा की खेती। और कितना वर्ग मीटर के मायने हैं थाने एक बार कैमरों से गोल घुमाइयो देखो एक बार तो कैमरे में पूरी मावे को नहीं आ। तो खेती को नवाचार थाने दिखाने के लिए मैं लेकर के आगे हूँ डूंगरगढ़ तहसील का किता सर गांव के नज़दीक ही जगह रोड जावे धीर देसर चोटियान। और अठे थाने वो शानदार एक पोली हाउस है, एक विशाल पोली हाउस बनेड़ो है और यान की जगह पर बनेड़ो है जटे बिल्कुल भी संभव को नहीं कि पोली हाउस बनाया जा सके। बट है पूरी की पूरी खारो पानी जटे की TDS बहुत हाई है। बट आज की साधारण खेती तो अपनी हो सके लेकिन बट है और आज की सब्जी की खेती संभव ही को नहीं भी परिस्थिति के मायने अठे वो किसान है जो फिर एक नवाचार लेकर के आ गया है, नई उन्नत खेती लेकर के आ गया है। पहले तो राम राम करो है लक्ष्मण जी कितासर गांव से। राम राम साहब, नमस्कार सभी किसान भाइयों को। तो अपन को कोई भी काम करो चाहे कौन सा भी करो लेकिन खेती का तभी करेंगे जब अपने धरती को माता मानेंगे और गाय को अपनी माता मानेंगे। क्योंकि धरती को तभी अपन माता मानेंगे तभी अपने को ये कुछ देगी। बिल्कुल बात, बहुत बढ़िया बात कही है। धरती को माँ कहेंगे तो माँ हमें फल देगी। बिल्कुल। और अपने गाय को माता मानेंगे तभी पंचगव्य के हिसाब से अपने को वो गाय अपने को धरती माता के रूप में ये भी अपने को आशीर्वाद देगी। और धरती माता और गाय माता दोनों जुड़ी हुई है। बिल्कुल धरती ने माँ मानते हुए थे नया आइडिया लेकर के आओ और अब की बार जो थे पोलियोस करके दिखाए है सफल करके दिखाए है। तो एक लिए के तैयारी करी और के हिसाब से किसान भाई जगह है वह इको लाभ ले सके लगा सके। देखो अपन एक बात तो है जमीन का बंटवारा देखो ठीक है लगभग बहुत कम जमीन है, बहुत कम जमीन आवा है एक के 2-2 बीघो 3-3 4-4 बीघो जमीन का बंटवारा होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी जितना आप अपना को नहीं जितना आपने अठे जमीन की वैल्यू कौन समझे। बिल्कुल आपने इतनी थोड़ी जमीन ज्यादा ही करना नहीं तो इजराइल और इंग्लैंड जो है जमीन थोड़ पानी भी दोनों चीजा को नहीं है। दोनों चीजा को नहीं दोनों आज विश्व चक्र की है ठीक है बीघा माँ बटे प्रोडक्शन देखो कोई चीज को बार बार वो खीरो तोड़े है। तो आप पहली खीरा की खेती आप पहली बार पैदावार करी है कहीं आपने डूंगरगढ़ में भी पहली बार ही है और अपने आगे उड़ जाओ डूंगरगढ़ में भी ये पहली बारी है और हम भी ये पहली बारी की है। तो ये अपना ग्रीन हाउस लगा था जून में कंप्लीट हो गया था और 27 जुलाई को इसका सीड हमने सोविंग किया था और 32वें दिन ये मार्केट गया था और आज ये 15 दिन और बाकी 15 दिन के बाद पूरी ये फसल पूरी हो जाएगी। टोटल 4 महीने की फसल है।
घाटा को सौदो गीत गाया को नहीं उन्नति करनी है तो उन्नत खेती भी अपनानी पड़सी और धरती ने माँ भी माननी पड़सी दोनों को कॉम्बिनेशन करना पड़सी जदी तो अब घाटा को सौदो मान ले तो वो घाटा को सौदो होनो है वो माइंड में भी वही सेट कर लिया अपन का कुछ बने को नहीं तो बने भी को नहीं अगर माइंड में सेट कर लिया ना अपन बिजनेस करना है तो ये खेती के फार्मिंग तरफ अपन एग्रीकल्चर जुड़ रही बिजनेस करना है तो बिजनेस हो सी बिल्कुल तो एक बार से टारगेट बता दो एक बार ये बिजनेस को के टारगेट रहने वाला है पहली बार थे आईडियो जो शानदार पोलिया उसको बनाए है इको मेरो टारगेट रहे हुए मैं 27 जुलाई को बीज लगायो 32वें दिन मेरे मार्केट में बीज फ्रूटिंग स्टार्ट हो गया प्रोडक्शन मार्केट में उड़ गयो इक मैं मेरो 350 क्विंटल प्रोडक्शन होगी और 100 क्विंटल और निकल जैसी लगभग 10-12 दिन 15 दिन और साल सी तो 350 क्विंटल का मेरो एवरेज भाव बैठी है 33-34 रुपया मानो क्योंकि 30 ले और 45 बिकी है तो मैं एवरेज निकली 4-5 दिन पहले 35 के लगभग हाँ 34-35 का लगभग एवरेज पूरा लास्ट टाइम लगभग वो एवरेज रही तो 10-11 लाख रुपया मैं अभी इका बना लिया ठीक है और 100 क्विंटल और निकल जी जना ये मैंने 3-3.5-4 लाख रुपया और बन जासी टोटल 13-14 लाख तो ये एक फसल में मेरा ओनली 4 महीना में मैं बना लिया ठीक है मतलब ये 1 एकड़ की एक पूरी खेती है जगह के बता रहे हो टारगेट है हाँ। और बाकी दूसरी जगह पर है जो उन्नत सरसों को बीज को भी थे प्रोडक्शन ले आया और भी को भी प्रोडक्शन लियो और यहाँ के यहाँ बाजरी को भी एक बहुत शानदार थे बीज लेकर के आया भी कोई प्रोडक्शन लियो अलग है अलग है 12 की बात टेक्नोलॉजी अलग है भी पर बरसात पर आधारित है और अब मेरी है जगह तो बरसात है जगह एक बार हो जैसे नहीं तो मैं पूरा स्टोरेज कर पूरी साल खेती कर छू और वो तो अमृत है वो तो अमृत है इसमें तो नमक है पूरा इस पानी में तो जो निकल रहा है ना ट्यूबवेल से पूरा नमक का पानी है पूरा अब 1200-1300 TDS पर है और ये बरसात का पानी अमृत का पानी है 250 बोले उस थे कितना वर्ग मीटर को है और के आइडिया कितनी की मान खेती हो रही है यो है 4000 स्क्वायर मीटर को जो आप 1 एकड़ जमीन माना 4000 स्क्वायर मीटर को बिया कॉस्ट लगी मेरी 43 लाख रुपया और गवर्नमेंट सब्सिडी मिल गई 32 लाख 11 लाख रुपया लगभग मेरे कनू लग गया और 5 लाख रुपया मेरे वाटर हार्वेस्टिंग को एक बार खर्च हुए वो मैं लगायो खुद लगायो है आइंदा भी काम आता रहे वो ओ हमेशा हुआ है बस एक बार लगे और 2-3 लाख रुपया से ऊपर वायर होया थोड़ा बहुत बन खर्चो तो वो यहाँ कर मेरा 20 लाख में स्टार्ट हो गया और लगभग जगह आपने जो 15 लाख में मेरे 20 लाख क्योंकि एक एरिया ऐसे घोषित कर दियो कि आपने वाटर हार्वेस्टिंग कौन कर सके तो मैं खुद को अलग प्लान बना के और गवर्नमेंट ने दिखाया थे गवर्नमेंट ने दिखायो किया वाटर हार्वेस्टिंग आप कर सका डूंगरगढ़ हाँ हालांकि कई आप जगह उधर अरावली पल्ली साइड वाटर हार्वेस्टिंग हुआ है क्योंकि बरसात ज्यादा हुआ है बिल्कुल थे युवा हो लेकिन एक रिस्क भी तो हुआ है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुए और 18 मरुस्थलीय जमीन है जठे क्यों ही हुआ कौन ढंग से बारिश आधारित खेती है तो आ रिस्क लेने की दिमाग में क्या आई था दिमाग में मैं पहली बार तो 12वीं एग्रीकल्चर हूँ करता ही मैं जॉब की तैयारी करने लग गया ठीक है क्योंकि आप हाँ ट्रेडिशन हो है हाँ क्यों माता पिता गार्डन बेबी आप गवर्नमेंट जॉब पर ही जोड़ दिया है क्यों मेरा फैमिली भी गवर्नमेंट जॉब पर है कहीं साधारण परिवार से हो हाँ तो मैं जयपुर गया था तो जयपुर वहाँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा था तो वहाँ तैयारी करते करते 2 महीने के बाद पोस्टिंग निकली थी 240 उसके बाद मैं तो सोच लिया मुझे अपने 20,000 रुपये जॉब मिलेगी और किसी अंडर में काम करना उसी जगह तो फिर कोई दूसरा अपनाना पड़ेगा तो वहाँ से मैं दिमाग में ये लिया था फिर धीरे धीरे साल भर रिसर्च करते करते ये ग्रीन हाउस का मेरे को सेट बढ़िया लगा कहीं कृषि मेले में कहीं यूनिवर्सिटी में जैसे इधर उधर जाता तो ग्रीन हाउस का सही लगा क्योंकि ग्रीन हाउस का ऐसे लगा कि एक तो इसमें अगर बाहर का क्लाइमेट कैसा भी हो चाहे बरसात आए चाहे ओले पड़े चाहे आंधी आए चाहे कोई प्रभाव ना पड़े और इसमें अपन साइंटिफिक तरीके से अपन एग्रीकल्चर किस काम के लिए इसलिए साइंटिफिक तरीके से करने के लिए मैंने ये ग्रीन हाउस ही चुना है इसी कारण मैं ग्रीन हाउस को चुन के और उसके बाद ये मैं 1 साल तो इस पर रिसर्च पर काम किया मैं 15 मई को फाइल लगाई थी उसके बाद मैं ओनली ग्रीन हाउस पर लगा था उसमें पूरा फर्टिलाइजर का जैसे शेड्यूल है बाकी ज़मीन की पूरी जांच करवाई मेरे पास है ज़मीन की जांच करवाई हुई 50 कॉपी पड़ी है हर कोना चेक करवाया मैंने वहाँ पर किस कमी की किस पोषक तत्व की कमी है कौन सी न्यूट्रिशन सब पूरी जाँच करवाई उसके बाद मैं ये सोचा है अपने ट्यूबवेल का पानी है उसका TDS इतना ज़्यादा है कि 1200-1300 TDS है हाँ बाहर वाली फसल तो हो जाती है लेकिन इसके अंदर एक भी फसल नहीं होगी इस कारण पानी का तो नहीं हो सकती कोई भी सब्जी नहीं हो सकती सब्जी बाहर वाली हो जाएगी लेकिन इसमें इसके अंदर नहीं होगी इसमें ओनली नहर वाले इलाके वो ही कर सकती है ये एक बड़ी समस्या थी इसी कारण डूंगरगढ़ में ग्रीन हाउस 2 ग्रीन हाउस बने थे दोनों फेल हो गए थे
फिर इसका प्लान करते करते फिर दिमाग में आया कि रोड पर पानी है यार, वैसे घरों का पानी जो पूरा पूरा इकट्ठा के जोर मार के इकट्ठा करेंगे तो कैसे न कैसे कितना पानी हो जाएगा। पहली बात तो मैं वो ग्रीन हाउस को पानी अपने स्टोरेज करने वास्ते वो पूरा फार्म पॉन्ड बनायो जो को 220 फीट लंबो है और 50 फीट है इसकी चौड़ाई है और घर है इसकी 22 फीट है। तो मैं एक तो फार्म पॉन्ड को स्टोरेज करने बनायो जो दुगुनो बनायो। तो इतना पानी इस जगह पर आयो के तरीका से आयो? एक तो पानी आगे को ग्रीन हाउस का गटर लाग रही है, देखो लाइन पूरी पानी लाइन लगा रखे हैं। हाँ नाला 5 है, हाँ पूरा पानी आवे भर आवे। बारिश आवे जना खूब आवे, बारिश आवे जना खूब आवे और बारिश को धन ध्यान है, बारिश आवे तो बारिश आ जावे और बाद में फिर महीना भर वेट कर बोगरो एकदम ही सूखो पड़ जाए, एकदम सूखो पड़ जाए फसल। और आई सबसे बड़ी परेशानी है, आई सबसे बड़ी परेशानी के भाई कि बारिश आवे जना तो घणी आवे और पछे बा बिल्कुल को नहीं आवे, जद अपनी किसान चाहे भी टाइम को ना आवे। हां और बारिश इतनी ज्यादा आना हो तो फसल थोड़ी खराब हो रही है। और मेरे ई वास्ते अब इन ऊपर कवर ही वास्ते कर रहे हो कि ज्यादा पानी नुकसान नहीं हो मां अंदर और ओ ज्यादा पानी आवे जकन आप यूज भी के तरीकों ले सका आगे स्टोरेज के लिए। तो ई वास्ते वो स्टोरेज टैंक बनायो तो बड़ो डिग्गी तकनीक है, वो तिरपाल लगाएड़ो है। क्यों? हां तिरपाल है। खुद का 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा के मैं खुद को इन साबित कर इन सक्सेस कर दिखाई है। अब जाके मैंने सब्सिडी अगर दूसरा कोई पानी में पूरी खेती हो रही है, ये पानी में पूरी खेती हो रही है, इतने पानी हो रही है। बाहर को मैं एक तो के वास्ते करियो दिखाऊं था ना, एक तो ओ देखो मेरो कच्चो फार्म पॉन्ड खुदवा गए और वो पानी साइड डाल और पूरे खेत को पानी अट्ठा इकट्ठा हुआ। एक्स्ट्रा पानी है नहीं फसल में लाग गयो तो लाग गयो, अगर जमीन भर गई पानी धाप की फिर भी वास्ते जो पानी फिस रहा है वो पानी अट्ठा मेरो इकट्ठो हो जावे। ठीक है, चारा पास बिन्न भी हुआ और इन भी हुआ। ठीक है, ढलान में था खेत, थोड़ो ढलान में खेत है जबकि फसल पानी पी की बाप धाप की भी बाद में पानी वो की काम को नहीं वो पानी इकट्ठो आ अट्ठा हो जावे। ठीक है, मेरे जैसे भी मतलब थोड़ो बनवा दियो और मेरे को सीमा लगा रोड पर लगा है। ठीक है, रोड को पानी आवा इकट्ठा, वो पानी के लिए मैं लोग गेटर करना बैठे एक स्टोरेज और बनाया कच्चो फार्म पॉन्ड। बरसात चालू हुई पानी ठहरना स्टार्ट हो बेटा मेरो वाटर पंप लगाया पेट्रोल चल है वो वाटर पंप लाइट की जरूरत को पड़े वो ही मारूँ पाइपलाइन लगा रही आ देखो वो जो पाइपलाइन बारिश का पानी ले है। हाँ बठू मैं पानी जो एक्स्ट्रा पानी हो नहीं वो भी मैं काम में लियाऊँ। मेरी 22 फीट गहरी है और 220 फीट लंबाई है, 60 फीट मेरी चौड़ाई है। तो एक मैं 2 फसल ले लेती हूँ और एक मैं पूरा भर ली बरसात का ओनली बरसात का पानी पूरी भर ली डिगी। इसे कहते हैं देखो प्रगतिशील किसान, और कैसे किसी भी चीज़ का उपयोग लिया जा सकता है, कैसे उन्नत खेती को किया जा सकता है। इसका एक शानदार उदाहरण है कि यहाँ पर जब आते हैं तो मैं खुद भी रास्ते में देख रहा था कि मरुस्थलीय इलाका है पूरा, और डूंगरगढ़ तहसील आपको सबको पता है, किसी को नहीं पता हो वो आके यहाँ देख सकता है कि यहाँ सिर्फ वर्षा आधारित खेती है और पूरा रेत के धोरे ही धोरे हैं। और उनके बीच में इन्होंने ये देखिए किस तरह से सड़क का जो पानी है जो बह रहा था फालतू में उसको आपने इकट्ठा कर लिया। मतलब वो पानी एक तो कीचड़ होता इधर उधर वो परेशानी क्रिएट करे और वो ही पानी खेती के काम आ रहे हैं। मतलब एक तरह से जो वो पानी कहीं परेशानी पैदा करना तो दूर की बात, वो तो काम का हो गया एकदम। हाँ काम का हो गया, वो परेशानी तो बिल्कुल करता है। जैसे अब यहाँ रोड का पानी आता है, रोड का पानी रोड पर नहीं ठहरता, वो साइडों में होता है। साइडों में जहाँ डलाना वो वहाँ पानी ठहर जाता है और एक दिन सूखता नहीं, एक दिन नहीं सूखेगा तो पूरी 24 आवर में वो फसल खराब हो जाएगी। वो नुकसान भी करता है। नुकसान का मैंने ना देख के मैं तो उसका पहले यूज कर लिया, पहले काम में ले लिया। नुकसान एक तो फसल का है जो वो नुकसान भी नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं है यार, रोड भी एकदम साफ है, रोड भी एकदम साफ है। मैं तो कह रहा हूँ मेरा अगर थोड़ा दूरी रह गई 1.5 किलोमीटर मेरी खेत की गांव से दूरी रह गई, अगर मैं प्लान करता हूँ मेरा खेत अगर गांव के पास होता ना, और आज डूंगरगढ़ के अंदर मेरा गांव पिछली बार अब की बार ही डूबा है, बहुत कर डूबी है। अगर मैं वहाँ मेरा खेत होता तो मैं पूरा फार्म पॉन्ड बड़ी डिग्गी बनाती 4-5 सारा पानी आप ले जाते, मैं पानी ले जाता। गवर्नमेंट तो पैसे देती है कि नगर पालिका को ये पानी पूरा डूबने नहीं देना, बाहर देना है, मैं तो खुद पैसे लगा के वो पानी खींच लेता। और इसमें पानी इतना चाहिए नहीं, देखो बूंद बूंद से सिंचाई होती है, पानी इतना चाहिए नहीं। अच्छा ये जो इसमें बनाया हुआ है, हाँ बूंद बूंद पानी चाहिए, इतना पानी भी नहीं चाहिए। अच्छा हाँ तो ये किस हिसाब से कितनी इसका भी कुछ ये वायरिंग वगैरह बनाई होगी? हाँ ये ड्रिप है, ड्रिप विधि से बूंद बूंद पानी चलता है इसमें। तो आपको किसी ने कहा नहीं कि ये के शाम सा बिछाने लग रहे हैं? अरे बहुत है कि एक चीज को जितने ताई फाइल आई ने बट हूं लेर बनियो को नहीं, अब शांत है सगला चुप है। इतने ताई तो हो गया ना, खीरा लाग गया ना, तोड़ के ट्रक भर के जान लाग गया, जना पतो लाग्यो, जना पतो लाग्यो। बाकी तो बड़ी इमा तो लगायो ने, जना एक तू तो गयो काम ही कर्जम डबोलियो का 1.5 बीघे में 50 लाख रुपया लगा कोई इनकम हुई है, बाहर फैक्ट्री थोड़ी है। अब वो निकल सी जना देख सको वो जना अब सगला शांत है।
तो इन बाजार में बेचने में दिक्कत को ना कोई? बिल्कुल दिक्कत कोई नहीं हो। मेरे 7 सप्ताह में 2 बार मैं पंजाब गाड़ी भेज दूँ और बाकी डूंगरगढ़ माल जावा है। अच्छा, बाहर स्टेटा की भी अपने आप ही लेने थे, खेत में आओगे खेत में आवे। देने खड़ी जाना पड़े? ना ना, मेरा डूंगरगढ़ फिक्स है, अपनी मंडी है। डूंगरगढ़ में जितो खीरो जाओ वो आपने जावा है। देखो खीरा की फसल तैयार हो रही है, देखो ये अब एंडिंग पर ही है। कई क्विंटल तो लागेड़ो है, अभी तक तो तोड़ना बाकी हाँ है। अभी बाकी है। अभी पत्ते पीले हो गए तो अभी ये देख लो फुटान है, टेक्नोलॉजी की जान है। ये देख लो अब इसमें इस प्रकार लगती है, देख लो ये अब कल परसों ये अब जैसे आज यहाँ से टूट गया तो कल तो टूटेगा नहीं, उधर से टूटेगा। तो इधर वाले पार्टी परसों टूटेगा तो परसों ये 500 की रेट तैयार है, परसों ही तैयार है मार्केट के लिए। बहुत जरूरी है कि यान का किसानों थे मिलो और आऊँ जानो अधिक खेती उन्नत क्या खेती हो सके, और साथ ही साथ आऊँ उन्नत तकनीक सीखो, और साथ ही साथ खेती क्या फायदा को शोध हो सके। आंकन बहुत सारी यान के ज्ञान की बातें हैं और बहुत सारी यान की चीज़ें हैं जिनकी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल सके। कीतासर गांव से लक्ष्मण जी कीतासर वाले के साथ मैं नागेश कुमार कौशिक, सगड़ा भाया ने किसान भाया ने, राम राम।